इन लड़कों को थोड़ा समझाओ, आज के यूथ को समझाओ, बेटा ये उम्र तुम्हारी नाचने की नहीं है, ये उम्र कामयाब होने की है, ये उम्र सफल होने की है। 20 साल से लेकर 30 साल का जो टाइम पीरियड है, मैंने कल भी इस पर बात की, आज फिर बात करूं। 20 साल से लेकर 30 साल की जो उम्र है, इस उम्र में या तो लड़के बनते हैं या तो बिगड़ते हैं। हाँ या ना? यही उम्र है बनने की, और यही 10 साल, सिर्फ 10 साल, 10-20 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र, यही है इतिहास रचने का टाइम। या तो इतिहास रच के अपना नाम अमर कर लो, या तो फिर कौड़ी बदले जाओ, कौड़ी की कीमत। जितना आपके बच्चे तपेंगे, जितनी जिम्मेदारी माँ बाप देंगे, उतना आप निखरेंगे। मुझे मेरे समय ने समय के पहले मैच्योर क्यों कर दिया, परिपक्व क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने जीवन का हर दौर देखा है। मैंने दुख बहुत देखे, अपमान बहुत देखा, संकट बहुत देखे, अपना पराया बहुत देखा। सबको देखते देखते ना जीवन आपको इतने कोड़े पड़ते हैं, इतना ठोकरें लगती हैं कि आप मजबूत हो जाते हैं। वो ठोकरें जरूरी हैं साहब, ठोकरें जरूरी हैं। रावण विभीषण को लात ना मारता तो विचार करो विभीषण को राम का दर्शन होता? बताओ। सुरुचि मां ने अपमान ना किया होता ध्रुव जी का, तो ध्रुव जी को भगवान का दर्शन होता? 14 साल के लिए कैकेयी मां ने राम को वनवास ना दिया होता तो क्या राम की घर घर पूजा होती? राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? कैकेयी मां ने वनवास भेजा और वनवास में 14 साल का वो दुख सहे, तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के निखर करके आए। आप 14 साल वनवास ना जाते तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम ना कहलाते। आपका वो तपना, आपका वो अपमान सहना, आपका वो स्ट्रगल करना आपकी कीमत बढ़ाता है। पंखा होता ही नहीं था। हमारे घर में पहला पंखा आया, पिताजी लेकर आए, तो उस पंखे के सामने हम लोग जा जाके बैठ जाएं, लेट जाएं। पहली बार पंखा आया था हमारे घर में, हमें अच्छे से याद है। हम लोगों ने वो वाला पंखा यूं नहीं, छोटा सा आता रहा, उठा के ले चलो, सिन्नी का। जिसमें ऐसी बटन थी, यूं चला, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तेज चलेगा और तेज चलेगा और फास्ट। सफेद कलर की उसकी बटन थी, यूं चलती थी, यूं। हाँ या ना? छोटा सा पंखा, इतना सा। फिर बारिश होती थी तो हमारे घर में पानी बाहर नहीं गिरता था, सारा पानी भीतर। पूरी रात हम लोगों को याद है, पानी बरसता था तो पूरा घर टपकता रहता था। उसमें बर्तन लगाते, मैया हमारी माँ लगाती, हम लोग भी लगाते, बर्तन लगाते रहते, पूरे घर में बर्तन अंदर। पूरे जितने बर्तन थे सब बिजी हो जाते थे उस समय जब पानी बरसता था, पूरा घर चूता था। ये सारे दौर देखने के बाद, सारा समय देखने के बाद व्यक्ति मजबूत होता है। इसलिए आप सुख को अच्छा मत मानिए, सुख कमजोर करता है, दुख मजबूत करता है। गांव का बूढ़ा और शहर का बूढ़ा, बताओ कौन मजबूत है? शहर का बूढ़ा बादाम खाने वाला है, जूस पीने वाला है, और गांव का बूढ़ा नमक रोटी खाने वाला है। पर गांव का बूढ़ा शहर के बूढ़े को एक जमा देगा तो शहर का बूढ़ा निपट जाएगा। आप प्रैक्टिकल कर लो, पकड़ लो एक दूसरे का हाथ, लड़ा दो दोनों को, देखो कौन जीतता है। गांव का बूढ़ा नमक रोटी खाता है चटनी के साथ, चटनी रोटी,
हाँ या ना? और शहर में बादाम काजू मिलती है, आप संपन्न हैं तो खाओ, लेकिन एक बार कुश्ती कर लो गांव के बूढ़े से, चटनी रोटी वाले से और बादाम काजू वाले से, तो चटनी वाला जीतेगा। हाँ या ना? क्योंकि उसके हालात ने उसे मजबूत बनाया है, बादाम काजू मजबूत नहीं बनाती, हालात समय मजबूत बनाता है साहब, याद रखना। बासी रोटी भी मजबूत करती है। आपको कोई टेंशन नहीं है, निश्चिंत हैं आप, तो आपको नमक रोटी भी अंग लगेगी, और आप बहुत टेंशन में हैं तो बादाम भी अंग नहीं लगती। हाँ या ना? गांव का बच्चा ज्यादा मजबूत होता है शहर के बच्चे से, शहर का बच्चा कमजोर होता है। आप कितना भी जिम कर लो, गांव का जो किसान का लड़का खेत में जाके माटी खोदता है, तुम जिम वाले चले जाओ उसके पास, और गांव का माटी खोदने वाले लड़के से भिड़ लो, तो तुम्हारी जिम में एक तरफ रह जाएगी, और माटी खोदने वाले का हाथ पड़ जाएगा, उड़ जाओगे। उसके हाथ नहीं पत्थर हो गया। किसान माटी खोदता है साहब, तो वो हथौड़ा चलाता है, वो कुल्हाड़ी से दिन भर उसका कुल्हाड़ी चलती है। तो समय आप जितना स्ट्रगल करेंगे, आप जितना अपने आप को सुख देंगे, उतने कमजोर होंगे, और जितना आप अपने आप को तपाएंगे, उतने आप मजबूत होंगे। मजबूती जरूरी है। बच्चों को 20 साल से 30 साल की उम्र में कुछ साबित करके दिखा देना चाहिए कि हाँ हम हैं। 30 साल में, 30 साल वो आपका वो टाइम है जब आपको समाज को ये बता देना चाहिए, परिवार को, माँ बाप को, कि हाँ हम सफलता की ओर हैं, सफलता की सीट। 30 साल और लो तो 35 साल तक तो बिल्कुल कामयाब हो जाओ, 35 से 45 तक स्थिर रहो और टॉप पे जाओ और बढ़ो। फिर देखो एक समय आने के बाद शरीर कमजोर पड़ता है। ध्रुव जी महाराज गए, 5 महीने तक तपस्या की, 6ठे महीने तो प्राणवायु रोकी, भगवान आकर खड़े हो गए। पुत्र क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा चाहिए क्या? कुछ भी नहीं, आपका दर्शन चाहिए था बस। भगवान ने कहा जाओ, तुमने तप किया, मैं 36,000 वर्षों का अखंड राज्य देता हूं। और ध्रुव जी महाराज को अखंड राज्य दिया गया, 36,000 वर्षों का राज्य। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से राज्य संभालते हैं। सत्ता भगवान ने दर्शन दिया, स्तुति की ओर। प्रहलाद ध्रुव जी महाराज घर गए, जो मां अपमानित की वो सम्मान करने खड़ी हो गई। ध्रुव जी ने मां का आदर किया, राजा बने, परिवार गृहस्थी बसाई, विवाह किया, बच्चे हुए, और 36,000 वर्षों का कार्यकाल पूरा करके कुबेर को, यक्ष के पुत्रों को, यक्ष को मारा। यक्षों के मुखिया कुबेर ने भक्ति का उपदेश किया, और मनु जी महाराज ने समझाया। मैया को लेकर ध्रुव लोग चले गए, आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इनके पुत्र हुए कल्प और वत्सर, इन्हीं के वंश में अंग हुए, फिर भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और सुंदर सी सेवाएं की। पृथ्वी का दोहन, 10,000 कान मांगे पृथु ने, भगवान के 24 अवतार में एक अवतार। प्राचीन बरही की पावन चर्चा पुरंजन उपाख्यान की कथा नारद जी ने प्राचीन बरही को सुनाई। जीवात्मा और परमात्मा की एक कथा है। जीवात्मा मतलब हम, परमात्मा मतलब परमात्मा। इस कथा का रहस्य ये है, सार ये है
कि आप अपना मन प्रभु में लगाएं और प्रभु से अलग ना होएं। अलग होंगे तो जन्म जन्म के अन्य अन्य योनियों में, शरीरों में जाते रहेंगे। बचना चाहते हो तो प्रभु में चित्त लगाओ बस। मनु जी के दूसरे पुत्र का नाम हुआ उत्तानपाद, के बाद प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभवः। प्रियव्रत जी का विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं भगवान। इनके पुत्र हुए हैं आग्नेयद्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। भरत जी राजा हैं। इनके पिता ने ज्ञान दिया तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। और ध्रुव जी भगवान ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत जी सबको छोड़कर गंडकी के तट पर चले गए। देखो, कुल्लू, मनाली, लंदन, जापान जाना अच्छी बात है, जाओ, पर जाने के बाद वापस भी आना चाहिए कि नहीं? बोलो, आना चाहिए। आप गए जहां, तो आप चलो अपने घर में वॉशरूम गए, लघु शंका गए, तो जब वॉशरूम गए आप, तो वहां से बाहर आओगे कि वहीं घुसे रहोगे? बोलो, वापस आएंगे? अच्छा, वापस आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो। हाँ, तो जब आप गृहस्थी में गए तो वापस क्यों नहीं आए? गृहस्थी में जाना बुरा नहीं है, जाना चाहिए, पर वापस भी आना चाहिए। आप लोग जाते तो हैं अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में, लेकिन वापस आते ही नहीं, इसलिए मारे जाते हैं। अभिमन्यु क्यों मर गए? क्योंकि उनको जाने का रास्ता तो पता था, आने का सीखा ही नहीं था, वो विद्या पाई ही नहीं थी। गृहस्थी एक चक्रव्यूह है, और अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, पर वापस आना नहीं जानते थे, इसलिए मारे गए। मारा जाएगा वो जो जाना तो जानता है। शादी करके गृहस्थी में चले तो गए, पर जैसे गए थे गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करते और वापस आते हैं। लेकिन आप आते नहीं हैं। आप मतलब 99.99 लोग वापस नहीं आते, जाते सब हैं, आते नहीं। और जाना बुरा नहीं है, पर जैसे गए थे वापस आओ। वॉशरूम गए, वापस आओ। लंदन गए थे, वापस आओ। घूमने गए थे, वापस आओ। ऐसे गृहस्थी में गए थे, वापस आओ। आप आए नहीं, लौटे ही नहीं। यहां इंतजार कर करके इंतजार करने वाला थक गया, आप लौटे ही नहीं, मस्त हो गए। कैसे लौटे महाराज? चलो हम बताते हैं कैसे लौटे। भरत जी ने विवाह किया, बच्चे हुए, भरत जी राजा बने। देखो, विवाह करो, बच्चे पैदा करो, पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ, बच्चे पैदा करो, सब हो जाए, सबकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब सबसे टाटा बाय बाय करो, जिम्मेदारी पूरी हो गई ना, गए थे ना, चलो वापस। बाल पक गए, मतलब वापसी का टाइम आ गया। दांत गिर रहे हैं, वापसी का टाइम आ गया। कमर में दर्द बढ़ गया है, वापसी का टाइम है। घुटनों में दर्द आ गया, अब वापसी ये संकेत है। आंखों में कम दिखने लगा, वापसी है। चलो वापस आओ। और कहां जाएं? भरत जी गृहस्थी से वापस आए और गंडकी नदी के तट पर गए और परमात्मा से कनेक्ट हो गए, चिंतन ईश्वर का करने लग गए। लेकिन एक विडंबना थी कि वहां पर एक मृग से उन्होंने मोहब्बत कर ली। मृग मतलब जंगल में नहीं मृग होते। एक मृग के बच्चे से, वो पानी में बहता जा रहा था, भरत जी ने बचाया और एक मृग के बच्चे को पाल लिया। उसे खिलाएं पिलाएं नहलाएं धुलाएं। अब उसी की मोह ममता,
पूरा परिवार छोड़ा था परमात्मा में मन लगाने के लिए, लेकिन मन परमात्मा में लगा नहीं, उस मृग के बच्चे में लग गया। अब उसी को चरा रहे हैं, भगवान का नाम भूल गए। अब बेट मेरा मृग, अब क्या जप रहे हैं? जपना था नारायण नारायण, जप क्या रहे हैं? मेरा मृग मेरा मृग मेरा। जैसे आप क्या जपते हो? मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा परिवार। आपको जपना क्या चाहिए? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री। अब बुढ़ापा आ गया, वापिस आने का टाइम है, लेकिन आप जब क्या रहे हो? मेरा महाराज मेरे 4 पोते हैं, 4। हाँ महाराज जी, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये। आप क्या जप रहे हैं? आप क्या जप रहे हैं? मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी दुकान, मेरा घर, मैंने ये, मैंने वो। बूढ़े आदमी के पास बैठो, बस उसके पास एक ही गाना, महाराज जी हमारे 4 बेटे हैं, 4 के लिए हमने घर बना दिया। हाँ, पोता पोती भी बड़ संपन्न है। हाँ, आप किसी भी बूढ़े आदमी के पास बैठकर देख लेना, उसके पास इसके सिवा कोई बातें हो तो बता देना। पता नहीं बुढ़ापे में आदमी को हो क्या जाता है, वो पूरी जिंदगी का सारा हिसाब बुढ़ापे में देने लग जाता है। मैंने इतने बेटे पैदा करे, इतनी बेटियां, सब सुखी हैं, इतना बड़ा घर बना। आओ आप भी वॉशरूम देखो हमारा हमने कैसा बनाया, 2 लाख की तो सीट बस लाई है। हाँ, अब ये मरने की उम्र में ये वॉशरूम दिखा रहा है। अब देख लो आप कितनी बुद्धि है, और सोच लो आप कि ये गए तो थे, वापस आए, लौटे नहीं। ये सब अभिमन्यु हैं, ये जाना तो जानते हैं, वापस आना आए ही नहीं, आए ही नहीं। 100 में से 99 बूढ़े ऐसे ही होते हैं, बुढ़ापे में बस एक ही गाना गाएंगे, हमारे तो 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, सब कमा खा रहे हैं, खुश है। हाँ, सब खुश है। अच्छा है, खुश तो रहनी चाहिए, लेकिन ये जो तुम गाना गा रहे हो सबसे, इससे होगा क्या? हमें क्या फर्क पड़ता है कि आपके बच्चे कितने कामयाब हैं? कामयाब होना चाहिए, लेकिन आपने क्या बुढ़ापे में अपने मन को प्रभु से जोड़ा? आपने अपने कल्याण का साधन किया? आप अपने कल्याण की कोई फिक्र कर रहे हैं या गिनाते ही फिरेंगे? बेवकूफ ना बन जाओ, ये मानव का शरीर दोबारा ना मिलेगा आपको। ये समय अब ये गिनाने का नहीं है कि तुमने कितने बंगले बनाए और कितने बच्चे पैदा किए। बच्चे तो तुमसे ज्यादा सुअर भी पैदा कर लेते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि तुमने बच्चे कितने पैदा किए।